जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी गुरुकुल परिवार में। तो जो हम पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना, जिसमें लगभग चैप्टर का 60 से 70% पार्ट को कवर कर चुके हैं। जिसमें हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद हमने पढ़ा था जो है स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद पढ़ चुके हम जो है रेक्टेंगल को। सबसे ज्यादा प्रश्नों की पूछने की अधिकता हमारी यहीं पे रहती है, और ऐसा बात नहीं कि बाद में प्रश्न ना पूछे जाए अन्य टाइप से, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। आगे पढ़ेंगे जो है हम सर्कल। ठीक है ना, हमारे एग्जाम में किस तरीके से काउंटिंग ऑफ फिगर्स से सर्कल से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए आज उसके बारे में जो है हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको फिगर नजर आ रही होगी, आकृति नजर आ रही होगी। यहाँ पे हमें काउंट करके बताना है कि दी गई आकृति में कुल गोलों की संख्या या फिर मेरे को वृत्तों की संख्या कितनी है। तो केवल यहाँ पे हमें काउंट करके बताना है। अब काउंट करके कैसे बताना है भाई, इसकी ना कोई ट्रिक होती है ना कोई फॉर्मूला होता है। सर्कल काउंट करने की, वृत्त काउंट करने की ना तो कोई ट्रिक हुई है ना कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं होता है। जो हमें दिखाई दे रहा है वही क्या है, हमारी काउंटिंग है। यहां पर कुछ नहीं करना होता है, ना कोई फॉर्मूला बना है ना ही कोई ट्रिक बनी है, केवल हमें देखना है और काउंट करना है। बस क्या है, थोड़ी सावधानी बरतनी है काउंट करने में। केवल क्या करना है, केवल यहां से भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, केवल यहां पे हमें सावधानी बरतनी है। सावधानी कैसे बरतनी है, कैसे पॉइंट आउट करके काउंट करना है। तो देखो सबसे बाहर वाली लेयर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 सबसे बाहर वाली लेयर में काउंट कर लिए। अब उससे अंदर वाली लेयर में काउंट करो, इस वाली में 1 2 3 4 5 6 यहां से मिल गए। ठीक है ना, अब इससे अंदर वाली में एक और रह गया, तो एक ही हो गया। तो 6 + 1 तो कितना हो गया, 6 6 12 और 1 13। खत्म क्वेश्चन। यहां पे हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है ना, केवल क्या है, सटीकता से बारीकी से क्वेश्चन में देखना है और उसको काउंट करना है, इस तरीके से करना। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो क्या दिया गया है 13। बढ़ते हैं फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। यहां पे जो हमें काउंट करके बताना है कि इसमें कितने सर्कल्स हैं, या फिर मैं कहूं कितने गोले हैं या कितने वृत्त हैं। ठीक है, गोले वृत्त में वैसे अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, हमें जो है प्रॉपर जो है कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, हमें केवल काउंट करके बताना है। ठीक है ना, गोला क्या है, गोला एक 3D आकृति है जिसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। वृत्त क्या है, एक 2D आकृति जिसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो उतना हमें गहराई से देखने की जरूरत नहीं। यहां से आपसे प्रश्न में यह भी कह देगा कि गोलों की संख्या बताइए या फिर वृत्तों की संख्या बताइए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो हमें बताना है, केवल क्या है, सावधानी बरतनी है क्वेश्चन को करने में। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, एकदम इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए काउंट करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर में काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने मिल गए, 12। अब जो सबसे अंदर वाली, फिर इससे इस वाली लेयर में काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 +7। अब देख पा रहे होंगे आप, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए, +2 ये हो गए। 12 7 19, 1902 कितने हुए, 21। खत्म क्वेश्चन। जो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 21। कुछ नहीं करना है, केवल इजी है। ठीक है ना, केवल हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना था, वो देख रहे हैं। और केवल क्या, क्वेश्चन को करने में बारीकी रखनी है हमें। ठीक है ना, बारीकी से एकदम शार्प तरीके से करना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, यहाँ से हमें क्या है, अगर यहीं से मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान क्या, एग्जाम में क्या होता है, अगर ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसी को आप लोग गलत कर दो, तो दिक्कत कहां पे, किस तरीके से पैदा होती है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन है, एकदम इजी है, तो इजी क्वेश्चन को जो करने वाले लोग होते हैं 90 से 95% तो लोग सही करेंगे। और मान लो कि तुम ही इसको गलत करके आ गए, तो भाई तुम, मैं क्या कह रहा हूं, एक सरल क्वेश्चन को गलत करते हो तो 90 से 95% लोगों से पीछे रहते हो, लेकिन एक टफ क्वेश्चन को आप सही करते हो तो केवल 4 से 5% लोगों से आगे रहते हो।
तो अब करना क्या है वो आपके ऊपर है। ध्यान है क्या रखना है। अगर मैं क्या करूं कोई टफ क्वेश्चन है तो उसको सही करने वाले केवल 4 से 5% ही लोग होंगे, उन्हीं से आप आगे हो। लेकिन आप एक इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो 90 से 95% लोगों से आप पीछे रह जाओगे। ठीक है ना, तो इसी बात का जरूर ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 21, जो क्या दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इसमें जो है गोलों की संख्या या फिर वृत्तों की संख्या कितनी होगी। तो केवल क्या सावधानी बरतनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए कीजिए प्रयास। तो इसको भी आप इजीली खत्म कर सकते हो, केवल क्या बारीकी रखनी है हमें। ठीक है ना, बारीकी कैसे रखनी है चलिए मैं बताता हूं। जैसे मेरे को इस वाली लेयर को देखो तो एक 2 3, इसमें कितनी है 3, 3 ही यहां पर है, 3 ही यहां पर है, 3 ही यहां पर, तो 3 के पेयर तो 4 हैं, तो कितना हुआ 12 यहां से मिल गया हमें। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, अब एक तरीके के वाले गोलों को लो। इस तरीके के कितने दिए गए हैं 2 3 4 और बीच में ये कितना है 5, 5 ही हो गए। तो 12 और कुछ दिया है बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो 12 5 कितने हुए 17। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन, एकदम इजी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना, और कोई तो नहीं है इसमें जो छूट रहा हो। जैसे आप देख रहे हैं 3 ही यहाँ पे मिला हुआ है, 3 ही यहाँ पे, 3 ही यहाँ पे, 3 ही यहाँ पे, तो कितना हो 3 चौके 12, 12 13 14 15 16 17 और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कितना दिया गया है 17। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, केवल क्या है यहाँ पे हमें बरतनी है, तो वो बरतनी है सावधानी। केवल क्या बरतनी है हमें यहाँ पे सावधानी बरतनी है बस। ठीक है ना, तो उम्मीद है यहां तक आप लोग कर पाए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे आपको बताना है कि कितने सर्कल होंगे। तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे बड़े बड़े गोलों की बात करूं तो मैं कितने बड़े बड़े कितने हैं 4 हैं। अब भाई 2 का पेयर यहां से, 2 का यहां से, 2 का यहां से और 2 का यहां से, तो कितने हुए 2 2 के पेयर है कितने 4, तो कितना हो गया 8 यहां से मिल जाएगा। अब ये वाले देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये मिल गए। तो 4 और 12, 12 और 7 कितने हुए 19, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कितना दिया गया 19। तो इजीली खत्म कर सकते हो, कुछ नहीं है प्रश्न में, केवल क्या है बारीकी का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे आप लोग। तो चलिए बढ़ते फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है यहाँ पे जो काउंट करके कि जो है सर्कल्स की संख्या कितनी होगी, गोलों की संख्या कितनी है, वृत्तों की संख्या कितनी है। तो चलिए करने का प्रयास कीजिए एक बार। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन पे अभी को आपको एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं सबसे बड़े बड़े वाले कितने हैं, तो बड़े बड़े वाले हैं 3, तो ये सबसे बड़े वालों का नंबर लिख लो 3। ठीक है ना, अब करना क्या है आपको 3 ये हो गए। अब यहां पे देखो यहां पे ये कितने हैं 1 2 3। ठीक है ना,
3 4 5 6 7 8 9 10, 2 यहां से 10 2 12, 2 14 और 2 कितने हो गए 16। तो 16 3 कितने हुए 19। तो यहाँ पे जो काउंट करने की जो संख्या वो काउंटिंग की रहोगी तो कितना मिलेगा हमें 19, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या है, एकदम टाइप इजी है, कुछ भी नहीं है प्रश्नों में, केवल क्या है बारीकी का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6।